हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्ज़ाम और इस प्रतियोगिता। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है अभी प्रैक्टिस जो हम लोग की तैयारी चल रही है, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रीजनिंग में, जिसका नाम है सादृश्यता एनालॉजी। ये अभी क्या है कि मैं आपका प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। बस क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, चाहे आपका कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, यदि आप एसएससी के हो, रेलवे के हो, या बैंक का आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप कोई भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये आपसे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। और अभी पिछले साल ये सीएचएसएल प्री जहाँ पर प्री में पूछा गया था, प्रीलिम्स में 2024 में ये सवाल आया हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और पिछला जो भी आपका कोई आपका डाउट रहा होगा, तो अगर आपको समझ में नहीं आया है पिछला भी वीडियो, तो एक बार दोबारा उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और जो नए बच्चे जुड़े हैं उसको भी एक बार जो है पिछला वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है सादृश्यता के बारे में। और कोई भी आपका डाउट है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ से भी मैं आपको अपडेट हो गया या कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर मैं आपको डेली अपडेट आपको देता रहता हूँ। और सबसे ज़रूरी चीज़, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सीएचएसएल प्रीलिम्स का आपका सवाल पूछा गया है, 2024 में आया हुआ सवाल है। अब इसमें कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पर रिलेशन दिखाया गया है, 5 है, यहाँ 10 है, 5 है, 20 है, और 14 है, 7 है, 28 है। तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो अब थोड़ा सा बच्चों आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अलग अलग क्या है ना कि हर साल जो है एसएससी का या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का पैटर्न हमेशा चेंज रहता है, ताकि वो एग्जामिनर भी बहुत चालाक हो चुका होता है भाई, जानता है कि हर साल अगर एक ही बार हम क्वेश्चन अगर रिपीट करेंगे तो ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो इसलिए थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन वो डालते रहते हैं। तो देखिए इसका पैटर्न क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर मैं एक संख्या इसको मान लेता हूँ ये है एक n1, इसको मैं मान लेता हूँ n2, और इसको मैं मान लेता हूँ n3। तो यहाँ से आप देखोगे कि अगर मैं n1 का स्क्वायर कर दूँ और बराबर n2 का गुणा मैं n3 में कर दूँ, तो क्या वो बराबर आएगा। देखिए इसका पैटर्न क्या है। तो अगर n1 का स्क्वायर किया जाए, मतलब 10 का अगर वर्ग निकाला जाए, तो 10 का गुणा 10 में करोगे तो क्या आएगा, 100 होगा। फिर इसका गुणा इसमें करिए, 5 दूना के 10, यानी ये हो जाएगा 5 × 20। बिल्कुल पैटर्न वाइज में रख रहा हूँ, इसको आपको बस फास्टली सॉल्व करना है। तो ये आपका हो जाएगा 100, ये भी क्या हो जाएगा 5 दूना के 10, यानी ये भी 100। अब आप देख रहे हो कि जब n1 का स्क्वायर किया जा रहा है और n2 और n3 का जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये बराबर आ जा रहा है। मतलब 100 ये भी n1 स्क्वायर आ रहा है, और n2 और n3 का गुणा करने पर भी 100 आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो। तो वैसा ही पैटर्न इसमें भी होगा, और इन चारों में से कौन सा होगा वैसा पैटर्न फॉलो करने वाला। तो एक बार इसको आप चेक कर लीजिए। अगर 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, तो 28 और 7 का गुणा करोगे तो 196 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे इन चारों में से कौन सा पैटर्न फॉलो करता है देख लीजिए आप। अगर 48 का अगर स्क्वायर निकाल रहे हो तो 40 + 8 में तोड़ दीजिए, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी 40 × 40 तो 1600, और फिर उसके बाद 8 × 8 = 64। तो ये 1664 आपका नहीं आएगा। इससे देख लीजिए आप, 58 और 24 का गुणा करके 8 चौक 32, यहीं पर ये कट जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको आप चेक कर लीजिए, 54 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, यानी 2500, और फिर उसके बाद 16, यानी क्या ये भी आएगा। ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिए यहाँ से। तो अगर मैं 54 का स्क्वायर निकालूँ तो कितना होगा आपका, 54 का निकाल लीजिए। 54 है आपका 4 चौका 16, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो जाएगा 25, और 2 27, 2916 अगर आ रहा है, तो 2916 क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा, 72 और है 18, 8 दूना के 16 हो जाएगा, और 57, 2 7 6
9, नहीं ये नहीं होगा, इसका मतलब बी वाला भी आपका ऑप्शन नहीं है। इसको आप चेक कर लीजिए, देखिए है आपका ये 22 का अगर स्क्वायर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 22 का स्क्वायर निकालिएगा। यानी ये आपका 484 के लगभग आ रहा है, और 44 के 11 में भी करोगे गुणा तो भी वही आ जाएगा, 44 का अगर 11 में करोगे तो। ठीक है, ये आपका सही है। यानी जो पैटर्न ये फॉलो हो रहा है ये आपका सी वाला वैसा ही आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका सी जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको जो है आप इस फार्मूले से, मतलब इस पैटर्न से, ये ट्रिक इसे आप बोलोगे, ये ट्रिक इसमें लगा हुआ है कि अगर मैं n1 का स्क्वायर कर दूं और n2 और n3 का गुणा कर दूं तो दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो वैसे ही सी, जैसे यानी ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा था, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है इस पैटर्न के हिसाब से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, इसके बाद दूसरा है 21, 34, 76। सेम वही केस यहाँ पर भी आप इसको मानिए कि अगर मैं इसको n1 मान ले रहा हूँ, n2 मान ले रहा हूँ और n3 मान ले रहा हूँ, तो क्या इसको मैं ये करूँ कि ये मेरा ये सेम नंबर आ जाए। अलग अलग तरीका आपको थोड़ा अपनाना पड़ता है। अगर मैं n3 में से n2 को मैं घटा दूँ, अगर मैं n3 माइनस n2 करके 2 से भाग दे दूं, भाग कर दीजिए आप। अगर 76 में से 34 माइनस करिए, 6 में से 4 जाएगा 2 और ये 4, यानी ये आ जाएगा 42/2 और 2 से भाग दे दीजिए तो 21 आ जाएगा। यानी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। n3 में से n2 को घटा दीजिए तो 76 में से 34 जाएगा, आपका 42 बचेगा, और 42 जो आया हुआ है 2 से आप भाग दीजिए, 2 से आप भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 21 आ जाएगा। सेम वही केस यहाँ पर भी है। 104 में से 26 को घटा दीजिए और फिर 2 से भाग कर दीजिए, फिर आपका 39 आ जाएगा। जब ध्यान दीजिए बच्चों, जब आपका पहला ही पैटर्न जब आपका निकल जा रहा है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है दूसरे वाले पैटर्न में, ठीक है। जब थोड़ा सा आपको सिमिलरिटीज़ देखने को मिले तब आप दूसरा वाला आप चेक करिए। अब कौन सा इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, n3 माइनस n2/2 का इसमें ट्रिक लग रहा है, कौन सा इसमें से होगा, चेक करिए। इसमें से अगर मैं पहला चेक करूं तो 108 में से आप घटाइए, 108 में से आप 31 को घटा दीजिए तो 8 में से 1 जाएगा, आपका बचेगा 7, और यहाँ से आपका जो है 10 में से 3 जाएगा 7, फिर 2 से भाग दोगे तो क्या हुआ आएगा, 11 आ रहा है। यानी ये आपका ए जो है नहीं है, ए वाला नहीं है, बी वाला आप चेक कर लीजिए। 79 में से जो है वो 23 को घटाइए, 79 में से 23 को, ठीक है। 9 में से 3 जाएगा 6 और 7 में से 2 जाएगा 5, फिर इसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 3 23 आ रहा है। यानी बी वाला भी जो है वो नहीं है। यहाँ पर जब इसमें से घटा रहे हो फिर 2 से भाग दे रहे हो तो ये नंबर आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहा है। सी वाला आप चेक करिए तो सी वाले में 127 में से 43 घटा दीजिए, 43, 7 में से 3 जाएगा 4 और 12 में से 4 जाएगा 8, फिर 2 से भाग दे दीजिए, 2 चौका 2 दूना 4, 42। यानी सी वाला भी नहीं है। तो अब आपका ऑप्शन जो बच रहा है वो डी बच रहा है। अब इसको आप चेक कर लीजिए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 102 में से 25 को घटा दीजिए, ये हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा, आपका बचेगा 7, तो 77। लेकिन फिर भी इससे नहीं हो रहा है, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। 7 बचा, फिर 9 में से 2 जाएगा तो 7, ये भी नहीं हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, कहीं लग रहा है मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक का मतलब यहाँ से आपका हो सकता है, देखिए एक बार ये वाला चेक कर लीजिए। 127 में से 43, 8 चौका 8, 2 दूना 4, ये नहीं है आपका, बी भी नहीं है, डी वाला भी नहीं है। बी वाला एक बार फिर से चेक कर लेता है।
79 में से 23 को घटाए थे तो 9 में से 3 गया था, 6 बचा था, 7 में से 2 गया था तो आपका बचा था 5, और इसमें 2 से जब भाग दो, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 28। हाँ, बी जो है वो आपका आंसर आया है। ठीक है, देखिए कैसे। अब N3 को मानेंगे यहाँ पर 79 है, N2 को मान लेंगे 23। ठीक, अब फिर इसको यहाँ पर कर दीजिए, 7 में से 2 जाएगा 5, तो यहाँ N3 माइनस N2 यानी 79 माइनस 23, ये आपका 56 आएगा। फिर 2 से जब आप भाग दोगे 56 में तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर आपका है। ठीक है, तो बी पर आप इसको टिक लगा लोगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या पैटर्न देखिए क्या कहा गया है, 5 है, 7 है, 74 है, 6 है, 4 है और 52 का रिलेशन है। ठीक है, इन्हीं दोनों के आपस में ही ये पैटर्न है बच्चों, ध्यान दीजिए। ठीक है, उसी के बाद आपको चेक करना पड़ता है। तो देखिए आपका पैटर्न क्या बन रहा है इसमें, ये आपका पैटर्न जो बन रहा है, अगर मैं इसमें देखूं तो अगर मैं इसको जोड़ दूं, अगर मैं इसको N1 मान लूं, N2 मान लूं और इसको मैं N3 मान लूं, तो अगर मैं N1 का स्क्वायर करके और N2 का स्क्वायर करके जोड़ दूं तो क्या वो N3 के बराबर आ रहा है? चेक कर लेते हैं। तो 5 5 जा कितना होता है 25 और N2 है 49, मतलब 7 7 जा 49, तो कितना आएगा 9 5 ये 14 हो जाएगा और 4 2 6 और 1 7, यानी ये पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब आप बच्चों यहाँ सवाल पूछते हो सर ये सब पैटर्न आ कहाँ से रहा है। बच्चों ये जो पैटर्न है ना वो उस क्वेश्चन को देखते हुए ही वो निकाला जाता है। ठीक है, ये कौन कर पाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का प्रैक्टिस किया होता है। ठीक है, हर एंगल से इसमें सोचना पड़ता है कैसे क्या होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखने में बहुत इजी है, बस पैटर्न किसी को मालूम हो तो एक बच्चा भी लगा लेगा, लेकिन वही है कि क्विकली तुरंत आपको सोचना पड़ता है कैसे होगा। तो इसलिए इसका मतलब ये N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर बराबर N3 का ये ट्रिक जो है ये फॉलो कर रहा है। तो कौन सा हो सकता है चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पर मैं 9 9 जा 81, 5 5 जा 25, तो 81 और 5 को अगर मैं जोड़ूँ तो बिल्कुल भी 206 के बराबर नहीं आएगा, ए वाला वैसे ही गलत है। बी वाला चेक कर लीजिए, अगर ये 9 9 जा 81 है, 5 5 जा कितना हो गया आपका, ये भी नहीं हो पाएगा, 9 9 जा 81 ही हो गया, ये पहले ही गलत है। 6 6 जा 36 हो जाएगा, 2 2 जा 4 36 और 4 आपका तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, ये गलत है सी वाला। तो बचा आपका ऑप्शन डी। तो चेक कर लीजिए, अगर 11 का 11 में गुणा कर रहे हैं तो 121 आ रहा है और 25 हो रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 2 4 146, यानी 11 का स्क्वायर किया 121, 5 का स्क्वायर किया 25, तो दोनों के 121 और 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 146। तो इसलिए आपका जो है डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, डी पर आप टिक लगा लेंगे। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, 45 है, 15 का रिलेशन है, 3 का रिलेशन है, 120 है, 40 है और है 8 है। तो इसका रिलेशन कैसे आप देखोगे, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट वाली जो N1 की वैल्यू है वो थोड़ी ग्रेटर देन की वैल्यू दी गई है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप इसमें से चेक कर लीजिए कौन सा है आपका। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो N1 की, यहाँ पर N1 N2 और जो N3 है, तो N2 में यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए और जोड़ दीजिए N3 में 5 का गुणा करके, क्या वो आ रहा है एक बार चेक कर लीजिए। N2 के वैल्यू कितना है 15 और 2 का गुणा प्लस N3 की वैल्यू कितना है 3, फिर 5 का गुणा, तो 15 दूना के 30 हो गया और 15 हो गया, तो कितना हो गया 30 और 15 आपका 45, यानी ये पैटर्न आपका इसमें ट्रिक फॉलो हो रहा है, यानी ये ट्रिक आपका इसमें यूज़ करना है। तो इस तरह से कौन सा होगा जो N2 और N2 में 2 का गुणा कर दीजिए, N3 में 5 का गुणा करके दोनों को जोड़ दीजिए, जो आएगा वो ट्रिक आपका फॉलो होगा और जो भी आएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपको मैंने कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहला देखिए क्या सवाल दिया गया है और उसके नीचे मैंने आपका ट्रिक भी लिख दिया है जिससे आपको आसानी होगा लगाने में। तो ये भी सारे सवाल जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं।
CHSL ये भी प्रीलिम्स में 2024 है, 2024, 23 में सब सारे सवाल रिपीटेड है। देख लीजिए थोड़ा ट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए आपको पैटर्न आपको नहीं मालूम, ट्रिक नहीं मालूम, मैंने लिखा हुआ है कि ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है। तो अगर N1 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ से N2 आ जाएगा, मतलब 10 दूना के 20। तो इस प्रकार कौन सा इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये आप पूरा दोनों आप चेक कर लीजिए इसमें से। फिर यहाँ पर दूसरा देखिए क्या है, ये पैटर्न क्या है, ट्रिक है। अगर N2 का गुणा अगर मैं N3 में कर दे तो मेरा N1 का मान आ जाएगा, N2 का गुणा N3 में कर दे तो मेरा N1 का मान आ जाएगा। तो वैसे कौन सा इन चारों में मेरा ऑप्शन सही होगा, जो N2 का गुणा N3 में करने पर N1 आ जा रहा है। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में है, देख लीजिए यहाँ पर, ये भी आपका 2023 में सवाल पूछा गया है। इसमें देखिए क्या है, N1 का क्यूब ले लीजिए आप, N1 का क्यूब है ना। जैसे मान लीजिए 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 हो गया, 27 में से 1 घटा दीजिए, मतलब N1 का क्यूब लीजिए और 1 घटा दीजिए, तो वो क्या है, N2 के बराबर आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आपको चेक करना है, ये और हटाइए, फिर आपको जो N1 का मान जो आया था वो 3 आया, जैसे मान लीजिए 3 है N1, तो 3 का गुणा 3 में कीजिए, फिर उसको घटा दीजिए, तो वहाँ से आपका N3 का मान आ जाएगा। तो इस ट्रिक से आप इन चारों में से कौन सा होगा जो इस ट्रिक को फॉलो कर रहा है, वही आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। वैसे ही इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है, अगर N1 का गुणा N2 में कर दिया जाए तो मेरा N3 का मान आ जाएगा। जैसे 6 7 जा 42, 13 8 जा 104। तो वैसे ही कौन सा ऑप्शन सही होगा, बहुत आसान सवाल है, आप इसको लगा लीजिएगा। और कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और जो है वहाँ मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर जो भी न्यू अपडेट है, PDFs हैं, सब कुछ मैं वहाँ पर भेजता हूँ। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।